वेलकम बैक बच्चों। यहाँ पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखने वाले हैं फ्रिक्शन लगने वाला सॉलिड्स पे और फ्रिक्शन लगने वाला लिक्विड्स पे, मतलब फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स पे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन जब फ्लूइड्स में लगता है, फ्लूइड के लेयर में लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ईटा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ए मतलब एरिया, कितना एरिया जो घिस रहा है फ्लूइड के ऊपर उस पर डिपेंड करता है। डी बाई डी आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है जो यहाँ पे वी, और अगर यहाँ रेस्ट है तो वी बाई एच आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन यही फ्रिक्शन अगर हम लोग इसमें देखें कि एक ब्लॉक है यहाँ पे जमीन के ऊपर ऐसे v स्पीड से फेंका गया है, नीचे उसका एरिया जो घिस रहा है वो a है और ऊपर का एरिया उसका a डैश है जो कि छोटा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है f, यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है f, तो अगर हमने इसको उल्टा रख दिया इस ब्लॉक को, मतलब ये ग्रे वाला एरिया अगर नीचे आ गया तो मात्र जो है इसका फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगा कि सेम रहेगा। तो आंसर है सेम रहेगा। यहाँ का जो फ्रिक्शन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। बच्चों को लगता है कि ज्यादा एरिया घिसेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, मास तो वही है ना म्यू एम जी। तो यहाँ पे नॉर्मल एम जी के बराबर होता है, तो म्यू एम जी आएगा आंसर फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, कितना एरिया घिस रहा है, छोटा घिस रहा है, बड़ा घिस रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लूइड्स में जितना बड़ा एरिया घिसेगा फ्लूइड की सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। इस डिफरेंस को आप लोग याद रखना।